हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और भगवान से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने लाइफ को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करें और आपके सारे विशेष पूरे हो जाएं। सो यहाँ पे आज आपकी रीडिंग होने वाली है कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें देखेंगे कि आपके जो पर्सन है, जो भी आपके दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं या फिर आपके करंट पर्सन है, क्रश है या लव पार्टनर है या लव इंटरेस्ट है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। अगर आपका लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है या फिर हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, ये रीडिंग सभी के लिए है। आप अपने पार्टनर के लिए देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनके अंदर क्या बदलाव आने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो आज रात आपके बारे में क्या सोच कर क्या ऐसा स्टेप लेंगे जिसकी वजह से आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। ठीक है, पूरे को पूरा आपका रिलेशनशिप चेंज हो सकता है। ठीक है, उसको कुछ करने के लिए, मतलब रिलेशनशिप को बदलने के लिए क्या कि ये कोई एक्टिविटी लेंगे भी या नहीं, ठीक है, या फिर ऐसे ही रहेंगे, और इनकी करंट फीलिंग आज आपको लेकर क्या रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो बिल्कुल रेडी हो जाइए और अपने पर्सन का नाम लीजिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और सबसे पहले सभी लोग क्लेम कीजिए 1111 टाइप करके अपने पर्सन का नेम इनिशियल, मतलब नाम का जो सबसे पहला अक्षर है वो भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है क्या सोचेंगे। और पर्सनल के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और जो पर्सनल रीडिंग होगी आपकी, वो अभी इस पर ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर है, तो आप सभी लोग जो है ना पर्सनल रीडिंग फटाफट बुक कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। सो मैंने आपके लिए कैंडल लाइट कर लिया है। सो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो सोच क्या रहे हैं आपके बारे में। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसलिए ताकि मैं आपकी एनर्जी को यहाँ पे देख पाऊँ। ठीक है, चैनल हो पाऊँ आपसे। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, ओ माई गॉड, यहाँ पे हाफ मून बना है। ठीक है, ऑलराइट, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन है दुखी। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं वैसे मैं आपको बताती हूँ। कुछ वैक्स जो है यहाँ पे गिर लेने दीजिए, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के इंटेंशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, कुछ ऐसा डबल मीनिंग भी नहीं दिखाई दे रहा, या फिर कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही कि ये पर्सन जो है कुछ और सोच रहे हैं और कुछ और बोलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है कि इस पर्सन का हमेशा से ऐसा रहा हो कि मन में कुछ और रहता होगा और सामने बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर लेते होंगे। ठीक है, पर ऐसा अभी तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इस बात का इनको हो सकता है अफसोस भी है कि मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और वैसे इंसान के साथ किया जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया, मैंने उसके साथ धोखा किया। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनकी फीलिंग क्या रहने वाली है। मैं कार्ड्स के थ्रू भी आपको बताऊंगी, टैरो कार्ड्स के थ्रू और लव लेटर वगैरह भी। तो देखिए, लाइफ में आपने भी फील किया होगा कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, बहुत सारे दोस्तों से मिलते होंगे, लेकिन उसमें से आपके एक ही जो है सबसे पसंदीदा पर्सन बनते हैं, आपके दोस्त बनते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। एग्जैक्टली आज ये पर्सन यही फील करने वाले हैं आपके बारे में। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में भी रहे हो, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन आप कितने ज़्यादा प्रीसियस हो ये आज रात इस पर्सन को समझ में आने वाला है। ठीक है, आपकी कमी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कैसा रहने वाला है इस पर्सन का मूड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात का मैं फियर इस पर्सन के मन में देख पा रही हूँ। ये फियर इनके घर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये फियर आपको खोने का भी हो सकता है, ये फियर इस पर्सन का ऑफिशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम काजी इंसान हो सकते हैं, मतलब काम वगैरह करते होंगे, और बहुत ही ज़्यादा डर है इस पर्सन के मन में। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा बैड कर्मा क्रिएट किया है आपके साथ ऐसा बिहेव करके। दैट्स वाई इनको ऐसा लग रहा है कि जो मेरे पास है शायद मैं वो भी खो दूंगा, जो मुझे ट्रू लव मिला है मैं वो भी खो दूंगी। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बर्डन लेकर ये पर्सन आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में बर्डन रहेगा। बर्डन तो है, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली इशू, हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन को बहुत लंबे समय से जानते हैं और इस बीच में भी इस पर्सन ने बहुत सारे थर्ड पार्टी क्रिएट किए। उस बात का इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है कि इस पर्सन ने तो बहुत ज़्यादा मेरे साथ ईमानदारी दिखाई, पर मैंने बहुत गलत किया। उसके बाद इस पर्सन को ये भी फील होगा कि मैं तो हमेशा, मतलब कॉल मैसेज तो नहीं करता हूँ, हमेशा उसी की तरफ से कॉल मैसेजेस आता है, तो इस बात का भी अफसोस होने वाला है कि मैंने तो कभी एफर्ट नहीं दिखाया, उसने तो 100% एफर्ट दिखाया अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद आज ही आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, आज ही जो है
ये जो इनका चेन चला आ रहा है ना, इस चेन को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को बदल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आज ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन होगा खुद को बदलने का, ठीक है, इस रिलेशनशिप के प्रति। जैसे कि कभी पहल नहीं करना, कभी बातें नहीं करना, ठीक है, खुद से। लेकिन ये जो चेन है, इसको तोड़ के ये पर्सन ये प्रूफ करने वाले हैं कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये पर्सन अभी भी आपको चाहते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ में जो है बहुत सारे लोग आ जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं वो कभी भूले नहीं जाते। एंड वही हो आप इस पर्सन के लिए, ठीक है। ये पर्सन को एहसास ये होने वाला है आज रात कि आप ही हो जो कि इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आप ही हो इनके वेल विशर, सपोर्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत रिग्रेट वाली इस पर्सन की आज एनर्जी रहेगी। जो भी इन्होंने गलतियाँ की, उस सारे गलतियों, देखिए यहाँ पे फ्लेम कितना ज़्यादा हाई हो रहा है इस वक्त इस बात पे। इट मीन्स कि ये आज बहुत ज़्यादा रो भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस्ड रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, चिड़चिड़ापन रह सकता है। और सिंपली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ही ये पर्सन बहुत ज़्यादा आज परेशान रहेंगे, टेंस्ड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की अपने फैमिली में लड़ाई हो सकती है, लड़ाई झगड़े के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा परेशान होकर ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इनको फील होगा कि आप ही वो इंसान हो जो कि इनको संभाल सकते हो, और कोई दूसरा तीसरा या कोई फैमिली मेम्बर है नहीं जो कि इनको समझता भी हो और संभालता भी हो, ठीक है। तो देखिए, जब थोड़ा सा इंसान सेल्फिश हो जाता है या फिर अपने बात बनाती है तो फिर पता चलता है, ठीक है, सामने वाले की कमी का। मतलब जब आप साथ थे तो उस वक्त हो सकता है वैल्यू की होगी, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं की। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू कर रहे हैं। नेम इनिशियल इस पर्सन का वी दिखाई दे रहा है, सी भी दिखाई दे रहा है, के भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ जेड भी होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वैसे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर इंटेंशन जानना चाहोगे कि पर्सन आपको लेकर सोचते क्या है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ जब भी होते हैं तो बहुत जॉयस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आपकी कंपनी को। तो जो भी इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है, आपका इंटेलिजेंट होना, आपका टैलेंटेड होना, आपका क्रिएटिव होना, ये सारी बातें इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने किस तरीके से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा संभाला है, इनके आंसुओं को पूछा है, चाहे आप दूर भी हो या पास भी हो, तो भी आपने हो सकता है इस पर्सन को अपने तरफ से 100% सपोर्ट किया। हो सकता है कि आप इस पर्सन के बर्थडे पे काफ़ी अच्छे से इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करते होगे। अगर दूर भी होगे तो कभी इनके लिए केक ले आते होगे बर्थडे पे, ठीक है। बहुत अच्छा सा, बहुत स्पेशल आप इस पर्सन को फील कराए हैं। तो हो सकता है ना कि ये सारी फीलिंग इस पर्सन के मन में आने वाली है, जो भी आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराया, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि थर्ड पार्टी के लिए मैंने इस प्यारे से पर्सन को छोड़ा और थर्ड पार्टी ने तो कभी भी आज तक मेरे लिए कुछ किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा उनके द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया, इनको यूज़ किया गया, और अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे अब रहना है तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ रहना है। मतलब आपके साथ रहने की प्लानिंग ये पर्सन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा भी सोच रहे कि चाहे कितना भी बड़ा माउंटेन चढ़ना पड़े, ठीक है, मैं चढ़ूँगा और मैं चढ़ूँगी और डेफिनेटली मैं तुम्हारे पास आऊँगा, ऐसा इनका कहना है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आज इस पर्सन को बहुत सारे नाइटमेयर्स आ सकते हैं। मतलब बहुत बुरे बुरे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ख्याल इस पर्सन के मन में आ सकते हैं, बहुत निगेटिव ख्याल आ सकते हैं, खुद को लेकर आ सकते हैं, ठीक है, आपको लेकर भी आ सकते हैं। जैसे कि आपका खो जाना, आपका कभी भी इस पर्सन से बात नहीं होना, ठीक है, कहीं ये पर्सन दूर चले गए हैं, इनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं और आप नहीं साथ दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपको बदलते हुए बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं आज रात, ठीक है। इनको ऐसा लगेगा कि आप वो नहीं हो जो पहले थे। तो मन में इस पर्सन की ये भी डर रहने वाला है कि ठीक है, हमारा रिकॉन्सिलेशन तो हो जाएगा, मैं नेक्स्ट स्टेप तो ले लूँगा, लेकिन क्या तुम पहले जैसे रहोगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में फोकस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में इस पर्सन के मन में बातें चल रही हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इनका मेच्योरिटी लेवल थोड़ा सा बढ़ने वाला है, ठीक है, आज रात इस रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। जो भी आप दोनों के बीच में इवेंट हुआ उसको भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करेंगे, ठीक है। जो भी आपने झगड़ा किया, इस पर्सन के लिए जिस तरीके से आप रोते थे, इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, ठीक है, इनके लिए तड़पते थे, वो सारी बातें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आने वाली है। मतलब इनको ऐसा लगेगा कि आप जो है पूरी तरह चेंज हो गए, पूरी तरह बदल चुके हो, ठीक है। अब तो मेरे लिए कोई भी नहीं रोता, अब तो मेरे लिए कोई भी परेशान नहीं होता,
ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुछ दिए गए गिफ्ट है, कुछ भी आपने इस पर्सन को दिया है, तो वो सारी चीज़ें अपने गले से लगाकर अपने पास रख के बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या है इस पर्सन की फीलिंग, मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का एंजाइटी लेवल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आज का दिन इस पर्सन के लिए वर्स्ट डे हो सकता है, ठीक है, जिसके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा वीक सा फील कर सकते हैं। ये पर्सन जो है आज रात जो है आपके यादों में ना कुछ खा पी भी नहीं रहे, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्मोकिंग वगैरह भी कर ले, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखिए क्या हो सकता है ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा निगेटिव थिंकिंग रहने वाली है और बहुत ज़्यादा डीप अनहैप्पीनेस रहने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज रात इस पर्सन को जो भी इन्होंने आपके साथ बुरा किया उसका कर्मा इस पर्सन को मिल रहा है, और कर्मा मिलने के साथ साथ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ भी हो रहा है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल जो मैच्योरिटी लेवल होता है, ठीक है, वो बढ़ रही है। क्योंकि जब भी ये पर्सन आपके साथ रहे, ये कभी भी उतना इमोशनल नहीं रहे या फिर कभी उतना सीरियस नहीं रहे, लेकिन आपके जाने के बाद या कम बात होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हैं, ठीक है। वो आपके हर एक फीलिंग को समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि उसी वक्त समझना चाहिए था, लेकिन वो अब समझ रहे हैं जाके। बहुत सारी आपने ऐसी बातें इस पर्सन से बोली होगी, ठीक है, लेकिन इन्होंने वैल्यू तक नहीं की होगी, इन्होंने ध्यान तक नहीं दिया होगा, ठीक है। आपने बहुत सारी इस पर्सन के साथ प्लानिंग की होगी, शादी की, ये वो, इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हर एक कही गई बातों पे ये पर्सन आज ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आज इस पर्सन को कोई बहुत ज़्यादा बुली किया है, कोई इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको नीचा दिखाने की, इनके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे या फिर कोई बाहर सोसाइटी में नीचा दिखाने की कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हर्ट किया जा रहा है, और जिस तरीके से ये पर्सन इमोशनली हर्ट होंगे वैसे ही इस पर्सन को आपकी याद आएगी, ठीक है, कि दुनिया में मुझे कोई समझने वाला नहीं है इमोशनली, सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी और तुम भी मेरे लाइफ से जा रही हो या चली गई। तो इतना आप जान लीजिए कि आज ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, और हो सकता है इस साल का इस पर्सन का बहुत ज़्यादा सफरिंग डे हो, टेंशन भरा डे हो, ठीक है, और ये पर्सन कुछ दिन इस चीज़ को कैरी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्सन के अंदर क्या बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैक्स कितने देते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उस पर्सन के अंदर क्या बदलाव होंगे और उनके पार्टनर के अंदर क्या बदलाव होंगे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी बहुत सारी इस पर्सन की बातें याद आने वाली हैं आज, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप भी इमोशनल फील करने वाले हो आज। क्यों? क्योंकि ये जो है ना आपके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो ये भी जो है यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, और जैसे फ्रीक्वेंसी भेजेंगे तो आपकी तरफ भी फ्रीक्वेंसी आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन आपको विजुलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और आप भी इस पर्सन को विजुलाइज करने लगोगे। आप भी हो सकता है आज इस पर्सन का बहुत ज़्यादा कॉल मैसेजेस का वेट करोगे, ऐसा लगेगा कि ये दुख में है, दर्द में है, ठीक है, और डेफिनेटली ये इसलिए लगेगा क्योंकि सच में ये होंगे भी, और सच में ये हो के भी उस सिचुएशन में आपको ही याद करेंगे, किसी और को नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सोने की कोशिश करेंगे, फिर नींद अचानक से टूट जाएगी, डर जो है बहुत ज़्यादा इनको नॉक नॉक करेगा कि उठो उठो उठो, ठीक है, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पे ये है कि बहुत सॉलिडली कोई स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। पूरे हिम्मत से ये पर्सन आपको कॉल भी करेंगे, मैसेजेस पे भी करेंगे, ठीक है, मैसेजेस पे सारी बातें डिस्कस भी करेंगे। यही वो इंसान है जो कि आपके साथ कोई डिस्कशन भी नहीं करते हैं, सारे बातों को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जहाँ प्रेजेंट, पास्ट की और फ्यूचर की स्पेशली बात आती है, ठीक है, कमिटमेंट की बात आती है, तो वो बोलते हैं कि देखो अभी मैं इसके बारे में नहीं बात कर सकता, लेकिन आज ये जो पर्सन है स्पेशली फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। वो इस तरीके से बातें करेंगे जैसे कि पहले तो हो सकता नहीं करते थे, हमेशा हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज ये पर्सन बहुत सीरियस रहने वाले हैं, बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। कुछ बातें इन्होंने छिपाई, कुछ फैमिली इशू इन्होंने छिपाया, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में भी बताएंगे कि कैसे थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को धोखा दिया, ठीक है, धोखा देकर जो है थर्ड पार्टी इनके लाइफ से निकल चुकी है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। मतलब एक चीज़ तो ये क्लियर है कि ये जो पर्सन है आपके ऊपर पूरी तरह डिपेंड हो चुके हैं। इनको ये चीज़ भी रियलाइज़ होने वाला है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए तो तुम्हारा ही चाहिए। अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है। ऐसा भी ये पर्सन, ऐसे भी ये लाइन ये आपको कहने वाले हैं, ठीक है, ये आपको कहेंगे
ये बोलेंगे कि हाँ मुझे उस वक्त रियलाइज़ नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं ठीक है तुम्हें जाने दूंगा अपने लाइफ से, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जैसे तुम मेरी लाइफ से चली गई तो सब कुछ बहुत अधूरा अधूरा सा हो गया, ठीक है। मतलब इनको ऐसा फील होने वाला है कि कुछ ना कुछ मेरे हाथ से निकला हुआ जा रहा है, बहुत डिप्रेशन और मायूस सा फील करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन से भी ये पर्सन बहुत एग्जॉस्ट रहे हैं और अच्छे से सोए नहीं है। उसके बाद इस पर्सन को ये भी फील होने वाला है कि मेरी जो फ्यूचर है बहुत अंधेरे में है, ठीक है, और जो उम्मीद है वो भी छोड़ चुके थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो आपको कॉल मैसेजेस करेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, आपकी वॉइस सुनेंगे, आपका हंसना रोना सुनेंगे, तो इनकी जो होप है, इनकी जो उम्मीद है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होने वाला है कि आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो, प्रीसियस हो, ठीक है। और ये पर्सन जो भी बातें आपसे छिपा के रखे हैं, जो भी मिस्टीरियस एनर्जी में रहे थे, वो सारी बातें आपसे शेयर कर रहेंगे, ठीक है। और जैसे कि आप इनको बहुत संभालोगे तो ये बहुत ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपसे प्यार करने का वादा करेंगे। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है आपका भरोसा जीतने का भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट है और लो कॉन्टैक्ट है, या फिर बातें हो भी रही है, ऑन ऑफ भी हो रहा है, तो इसको ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि और क्या है इस पर्सन की एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 दिनों से ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या है इंटेंशन में क्या बदलाव हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो पर्सन आपको शादी का कमिटमेंट देने वाले हैं। मतलब ऐसा हो सकता है आज इस पर्सन की फीलिंग रहने वाली है कि आपको लेकर शादी का सोचेंगे कि मुझे अब फाइनली तुमसे शादी करनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे रिश्ते भी आते हैं उनके तरफ, या फिर कुछ भी होता हो, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप ही वो इंसान है जो इनको ज़िंदगी भर खुश रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो पर्सन है क्या सोचने वाले हैं, सबसे पहली बात तो आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचेंगे। हो सकता है अपने आप को लेकर बहुत निगेटिव रहें, ठीक है, अपने जो भी इन्होंने एक्शन लिया और इन्होंने आपको वैल्यू नहीं की, प्यार नहीं किया, उन सारी चीज़ों को लेकर ये बहुत अफसोस करेंगे और अपने आप से गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जैसे कि इनको ऐसा लगेगा कि आप जो है बहुत एकदम हैप्पी फैमिली इनके साथ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये आपके साथ रीयूनियन का भी सोचने वाले हैं। दूसरी बात ये चाहेंगे कि जल्दी से आप दोनों साथ हो जाएं और साथ मिलके जो है ना सेलिब्रेट करने का भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका ये भी आज मन करने वाला है कि वो आपके साथ कहीं घूमे फिरे, बाहर जाएं, डेटिंग पे जाएं, ठीक है। कमिंग टुगेदर की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत ही जल्दी हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के 4 घंटे बाद ये आपको कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, ठीक है। इनकी ये भी इच्छा रहने वाली है, मतलब इस तरह का भी फील करेंगे कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी अगर अचीवमेंट हासिल करूँगा या हासिल करूँगी तो उसमें ये मेरा जो पार्टनर है ये मेरे साथ रहेगी, ये मेरे साथ रहेगा, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, इस पर्सन के दिल और दिमाग में आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ रही है ये पर्सन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड भी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या इस पर्सन का इंटेंशन होने वाला है, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस रास्ते में खुशियाँ हो, एडवेंचरस हो और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो, ठीक है, सिक्योरिटी हो। और ये अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना, क्योंकि हो सकता है ये बात बात पे आप पे गुस्सा कर देते हैं, आपको बहुत परेशान करते हैं, बिना मतलब का हो सकता है कि वो कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर उतार देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है और ये पर्सन अपने आप को बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या आपके पर्सन दुखी हैं, आपको याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बीच मझधार में फंस चुका हूँ। ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से भी कुछ दिनों पहले बातें कर रहे थे, लेकिन अब इनको एहसास हो गया है कि नहीं, अब मुझे उसके साथ नहीं रहना। पहले क्या था, कन्फ्यूज़न था इस पर्सन के मन में, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो रहा है और ये 6 ऑफ सोर्ड क्लियरली बता रहा है कि ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे बेबीज़ होंगे, बच्चे होंगे, फैमिली होगी और हम लोग साथ में कहीं किसी और दूसरे कंट्री में किसी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस में शिफ्ट हो जाएंगे। तो बहुत आपके बारे में जब ये ड्रीम्स देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं आपके साथ, तो उस वक्त ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है कि बहुत शांत हो जा रहा है इनका मन, ठीक है। लेकिन जब ये सोच रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको खो दिया, तो उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी सा, टेंशन सा फील हो रहा है। लेकिन जैसे सपना देख रहे हैं तो बहुत अच्छा भी फील हो रहा है और हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर सकते हैं, बहुत आलसपन, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस,
अपने काम को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। मतलब कि आज ही और कुछ दिनों तक ये पर्सन हो सकता है इसी याद में रहेंगे, ठीक है, जब तक आपसे रिकॉन्सिलेशन ना हो जाए। और अपने काम को भी बहुत मन से नहीं कर रहे हैं, लगन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत टायर्ड ये पर्सन, बहुत एग्जॉस्ट फील करने वाले हैं। क्यों फील करने वाले हैं? क्योंकि इतने सारे टेंशन है, तनाव है, थकान है इस पर्सन के मन में। तो ये जल्दी से जल्दी इससे रिलीफ चाहते हैं, ठीक है। और इनको एक बात का और एहसास होने वाला है कि ये पर्सन आपसे हमेशा भागते आए हैं, ठीक है। आपको भी हमेशा फील हुआ होगा कि जब भी बात हुई मिलने की, जब भी बात हुई कमिटमेंट देने की, तो हमेशा ये पर्सन भागे हैं, ठीक है। तो अब इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, इस रिलेशनशिप से नहीं भागूंगा। और इस रिलेशनशिप में जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं निभाने वाला हूँ। चाहे मुझे जर्नी करना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, मिलने आना पड़े, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस तरह की भी इस पर्सन की इंटेंशन रहने वाली है आज। और देखते हैं क्या रहने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, दोनों के बीच में 4444 ज़रूर एंजेलिक नंबर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 4 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एंजेलिक नंबर भी बता देती हूँ कि क्या है एंजेलिक नंबर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में जब बात हो जाएगी आज, तो आप भी बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हो और ये भी बहुत रिलैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आज रात ऐसा हो सकता है कि आपको भी बहुत फील होने वाला है कि चलो मेरा प्यार जो है वो सेफ है, ठीक है। ये कार्ड जो मैंने आपको बताया ना कि 444 आपका जो एंजेलिक नंबर होता है, जो आप लिखेंगे भी सभी लोग, ये बताता है आपको प्यार को, ठीक है, लव को, सपोर्ट को और गाइडेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल और जो लव है वो आप दोनों के रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रही है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टेंशन है, तन्हाई है, वो ख़त्म होने वाली है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा राइट पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा हो सकता है कि बहुत प्यार से ये पर्सन आपको मैसेज करने वाले हैं, ये आपको फील कराने वाले हैं कि अब मैं तुम्हारे सपोर्ट में, तुम्हारे साथ, तुम्हारा हाथ थाम के हमेशा रहूँगा, हमेशा रहूँगी तुम्हारे साथ। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अब सब कुछ का रियलाइजेशन हो चुका है। तो अब ये पर्सन जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है, ये जो 44 आपका एंजेलिक नंबर आया, ये क्लियरली आपको यही बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाला है रिलेशन में। बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है। और देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप नहीं हो मेंटली एग्जॉस्टेड, आपके पर्सन भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आज इस पर्सन को फीवर हो सकता है, कफ हो सकता है, खांसियाँ वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। कॉल मैसेजेस पे जब आप बातें करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आइसोलेटेड रह के। अब ये पर्सन आपके साथ फिर से होना चाहते हैं, आपको फिर से अच्छे से ट्रीट करना चाहते हैं, रीट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई उसको सुधारने की कोशिश ये पर्सन बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे तो ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कि पर्सन का क्या है लव लेटर, आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सभी लोग पॉजिटिव रहिए, 444 जरूर कमेंट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे है आई विल वेट फॉर यू। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिए हैं, हो सकता है ब्लॉक किया हो, लेकिन ये पर्सन अब आज ही आप ये इस पर्सन को, हो सकता है कि आप अनब्लॉक करो, हो सकता है कि वो आपको अनब्लॉक करे। तो मतलब दोनों जहाँ से भी ब्लॉक अनब्लॉक हुआ है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ये आपसे पूछना चाहते हैं कि इतने दिनों से तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। तुमने एक बार मनाने की भी कोशिश नहीं की, क्या मैं तुम्हारे लिए सच में इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, तुम मुझे भूल चुकी हो। ये पर्सन आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका आया है एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इनको ये भी फील होने वाला है कि अब मैं इसके नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, इसीलिए अब मुझे कॉल मैसेजेस नहीं कर रही, मुझे वैल्यू नहीं दे रही है, ये अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं, देन ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं। देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है, इतना हो सकता है कमी इस पर्सन को कभी भी महसूस नहीं हुआ हो जितना ये पर्सन आज आपको लेकर फील कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, इतना तो क्लियर है कि ये जो पर्सन है, कहीं भी जाते हो ना तो इनको रिलैक्सेशन फील नहीं होता। ये पर्सन जब आपसे बातें करते हैं तो इनका जो भी मेंटल ओवरलोडेड है, फियर है, टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप ही के पास होकर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पीस एंड ये जो क्वाइट, बहुत शांति, रिलैक्सेशन सा फील होता है, ठीक है। उसके साथ साथ मतलब ऐसा लगता है कि आपसे बात कर लिया मतलब मेडिटेशन कर लिया,
इतनी शांति इस पर्सन को फील होती है, ठीक है। तभी ये पर्सन आपको अपनी लाइफ से जाना नहीं देना चाहते। और यहाँ पे है नो वन कंपेयर्स टू यू, तो मतलब आज रात इस पर्सन को ये भी रियलाइज होने वाला है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, और मैं फालतू का तुम्हारा कंपैरिजन किसी और से करता था, मैं कोशिश करते रहता था कि मुझे कोई और मिल जाए, कोई इससे बेटर मिल जाए, पर मुझे अब समझ में आ चुका है कि तुमसे बेटर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ऐसा ये पर्सन फील कर रहे हैं और ऐसा आपको बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद है इस पर्सन की एनर्जी, आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा हंसना, तुम्हारा रोना, तुम्हारे बातें करने का तरीका, इवन तुम्हारा अब्यूज़ करना, ठीक है, मुझे सब कुछ तुम्हारा बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय से ऐसा था, अचानक से इस पर्सन के अंदर ये इम्प्रूवमेंट होने वाला है। आपके जो फ्लॉज हैं, जो कमियां हैं, वो भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन के मन में एक बहुत डर, डार्केस्ट फियर दिखाई दे रहा है कि बैठ चुका है। ये पर्सन बहुत डर रहे हैं आपको खोने से। उसके बाद यहाँ पे ये कहना चाहते हैं गिव मी अ चांस। ये कहना चाहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया। वो कहना चाहते हैं कि मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, और गलतियाँ जो है इंसान से ही होती है, तो प्लीज़ तुम मुझे माफ़ करो और एक और चांस दो। देखो, मैं इस बार तुम्हें निराश नहीं करूँगा। उसके बाद ये कहना चाहते हैं व्हेन आई मीट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में नहीं थे तो इस पर्सन की लाइफ बहुत पॉइंटलेस थी, एकदम मीनिंगलेस थी। लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, उसी टाइम से इस पर्सन की लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपने बनाया है। और इसी वजह से ये कहना चाहते हैं कि जब मैं तुम्हें मिला, जिस टाइम से मिला, उस टाइम से मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। ऐसा लगा कि मेरे लाइफ में मुझे मेरा सोलमेट मिल गया, ठीक है। आई एम वॉचिंग यू, अभी भी मैं तुम्हें वॉच कर रहा हूँ, अभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, क्योंकि रीडिंग तो टाइमलेस है, ठीक है, 10 साल बाद भी देखो टाइमलेस है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब भी ये पर्सन आपको देखेंगे, ठीक है, तो ये पर्सन, ऐसा मुझे लग रहा है कि जब भी ये पर्सन आपको देखते हैं तो हो सकता है कि इनको मदर फिगर दिखाई देता है। मतलब ऐसा लगता होगा कि हर एक तरह की कमी जो है पूरी हो चुकी है, ठीक है। आप हो सकता है कि इनको एक मदरी वाइब भी देते हो, जैसे कि आप एकदम पेरेंट्स की तरह इनको गाइड भी करते हो, डांटते भी हो, फटकारते भी हो, तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद आता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, फेक अकाउंट से हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कौन से स्टेटस लगा रहे हो, किसके लिए लगा रहे हो, किसके साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, घूमने जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आज तो बहुत स्टॉक भी करेंगे, उसके साथ साथ ये कहना चाहते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ऐसा हो सकता है कि इनको जो है आपको छोड़ना पड़ा, ठीक है, उसके पीछे का भी कोई बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। इसलिए कहना चाहते हैं कि मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मेरे सिचुएशन को समझती हो या नहीं। तो ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ठीक है, और फिर से मेरे लाइफ में आ जाओ, गिव मी अ चांस, ओके। देन ये कहना चाहते हैं व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अब रियलाइज़ हो चुका है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। ये पर्सन आपको जब भी देखते हैं, जब भी आपके आंखों में देखते हैं, या फिर जब भी आपके पिक्चर को जूम करके देखते हैं, इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपको बहुत सदियों से, बहुत लंबे समय से, बहुत सारे जन्म जन्म से ये पर्सन आपको जानते हैं। ऐसा ये कहना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन को फील होने वाला है। उसके बाद इस पर्सन की करंट फीलिंग रहेगी प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। ये कहना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो और वापस से मेरे लाइफ में आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हूँ। तुम ही हो जो कि मुझे कंप्लीट करती हो। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। और हम आगे का भी सपना देखेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे तो तुम्हारे बिना इनकम्प्लीट हूँ। तो जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी, जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आओगी, वो कंप्लीट कैसे होगा। तो यहाँ पे इनका यही गुहार है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके लाइफ में आए, इनके लाइफ को कंप्लीट करें, ठीक है। फिर आपके साथ ये पर्सन मिलकर कुछ नया सोचेंगे, ठीक है। ये कहना चाहते हैं आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोस। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा रोएंगे भी आज, बहुत ही ज़्यादा। ये पर्सन, मैंने बताया ना कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने वाले हैं, जिसके वजह से ये बहुत रोएंगे भी, बहुत परेशान भी रहेंगे। मतलब ये भगवान से ये बोलेंगे कि ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हो, मेरे ट्रू लव को भी मुझसे छीन लिया, ठीक है, मेरे लाइफ में भी इतने सारे प्रॉब्लम दे रहे हो। और इसी वजह से पूरी तरह टूटने वाले हैं ये पर्सन, और टूट के ये पर्सन आपके बाहों में बिखरना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। और इसी वजह से ये जो पर्सन है आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, ठीक है। तुम्हें नहीं पता है और किसी और को भी नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं कि मैं किसी को दिखाऊँ अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मजाक उड़ाने के चक्कर में बताते नहीं हो, आपको नहीं बताते हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन इतना जान लीजिए कि आज
भी बहुत रोएंगे और ऐसे भी ये पर्सन आपको बहुत आपके लिए रोते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैसेज है, वो कहना चाहते हैं यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। मतलब तुम ही वो इंसान हो जो कि मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी। तुम ही वो इंसान हो जो कि इनसाइड, अंदर से भी और बाहर से भी, हर एक तरीके से तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और तुम्हारे मन में कोई खोट नहीं है, ठीक है। तुम दिल की बहुत अच्छी इंसान हो, ऐसा ये पर्सन कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं आई मेड मेनी मिस्टेक्स, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और इस बात का मुझे अफसोस हो चुका है। सो प्लीज़ मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो और वापस से मेरे लाइफ में आ जाओ, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपके याद में ये बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। ये कहना चाहते हैं कि जो भी सॉन्ग मैं सुन रहा हूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी ही याद आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके याद में बहुत सारे आपके फेवरेट सॉन्ग सुने हो सकता है आपने बताया हो कि मुझे ये सॉन्ग पसंद है, मुझे वो सॉन्ग पसंद है। तो हो सकता है कि वो सारे सॉन्ग आपकी याद में ये पर्सन सुन रहे हैं, ठीक है, और आपको और खुद को इमेजिन साथ कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर चल रहा है, उसके बाद ओवर होगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए क्योंकि लिमिटेड भी है। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।